गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश ग्रामर में सिंपल पास्ट क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का अध्ययन कर लिया फ्रेंड्स। उसके सारे रूल्स रेगुलेशंस जो कुछ हैं हमने अच्छी तरह से समझा फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपने भी अपनी नोट कॉपी में सिंपल प्रेजेंट टेंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस की होगी फ्रेंड्स, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं फ्रेंड्स। चलिए आज सिंपल पास्ट क्या है इंग्लिश ग्रामर में, चलिए उसे देखते हैं फ्रेंड्स। सिंपल पास्ट क्या है, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि सिंपल पास्ट क्या है। सिंपल पास्ट टेंस उन कामों को सूचित करता है जो पहले ही हो चुके हों। समझ गए ना फ्रेंड्स। मिसाल के तौर पर मैंने पढ़ा, ये थोड़ा प्रिंटिंग में प्रॉब्लम आ गई है फ्रेंड्स। और भी सेंटेंसेस है, मतलब ये समझिए कि कोई काम पूरा हो चुका है। अभी विस्तार पूर्वक भी हम समझते हैं फ्रेंड्स। इस वाक्य में पढ़ने की क्रिया पूरी हो गई है। हो सकता है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, काम कल पूरा हुआ हो, पिछले हफ्ते पूरा हुआ हो या 10 साल पहले, पर इतना अवश्य मालूम है कि काम पूरा हो चुका है। समझ गए ना फ्रेंड्स। कोई काम कल पूरा हुआ हो या पिछले हफ्ते पूरा हुआ हो या 10 साल पहले पूरा हुआ हो, लेकिन ये मालूम है कि काम पूरा हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए समाप्त हुई क्रियाओं के लिए हमें सिंपल पास्ट का उपयोग करना होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। समाप्त हुई क्रियाओं के लिए हमें सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग करना होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। 2 महीने पहले मैंने किताब खरीदी। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़रूरी लेसन चल रहा है फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट लेसन चल रहा है। 2 महीने पहले मैंने किताब खरीदी। कल मैंने एक किताब खरीदी। मेरी किताब खरीदे 5 साल हो गए, यानी खरीदने की क्रिया पूरी हो चुकी है। ठीक है ना फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। जैसे कि पास्ट टेंस में, जैसे कि 2 महीने पहले मैंने किताब खरीदी। ठीक है। कल मैंने एक किताब खरीदी। मेरी किताब खरीदे 5 साल हो गए, यानी खरीदने की क्रिया पूरी हो चुकी है। समझ गए ना फ्रेंड्स। चलिए अब आगे देखते हैं। अब कुछ भूतकाल के वाक्य देखेंगे। सिंपल पास्ट टेंस को फ्रेंड्स भूतकाल हिंदी में कहते हैं। अब कुछ भूतकाल के वाक्य देखेंगे। चलिए देखते हैं। आई बॉट आ बुक यस्टरडे। कल मैंने एक किताब खरीदी। ठीक है ना फ्रेंड्स। आई सब्जेक्ट हुआ, बॉट वर्ब हुआ, सेकंड फॉर्म। आ बुक ये आर्टिकल्स है, बुक फिर यस्टरडे ये कर्म यस्टरडे। ठीक है ना, कल खरीदी। ठीक है ना, कल मैंने एक किताब खरीदी। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब ये सेकंड फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स। चलिए इसके बारे में हम अध्ययन कर भी चुके हैं फ्रेंड्स, आपको याद हो, वीक वर्ब्स, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, है ना। चलिए अब आगे आगे हम देखेंगे, जब उसे हम करेंगे फ्रेंड्स तो हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जब तक हम प्रैक्टिकल कोई चीज़ नहीं करते तो वो हमें अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता है फ्रेंड्स। चलिए अब दूसरा वाक्य देखते हैं।
आई बॉट आ बुक लास्ट ईयर। पिछले साल मैंने एक किताब खरीदी। थर्ड देखते हैं, आई बॉट आ बुक 5 years ago। 5 साल पहले मैंने एक किताब खरीदी। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये सारे वाक्य अब किताब खरीदी गई यह दर्शाते हैं। यह सारे वाक्य कब किताब खरीदी गई यह दर्शाते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। कल यस्टरडे, पिछले साल लास्ट ईयर। 5 साल पहले 5 years ago। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं। एगो का मतलब है पहले, पूर्व। इसके बदले में बैक का भी उपयोग किया जा सकता है। एगो मीन्स पहले, पूर्व, और बैक का भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारी समझ में आ गया है कि सिंपल पास्ट टेंस क्रिया की समाप्ति का संकेत करता है। मतलब काम की समाप्ति का संकेत करता है फ्रेंड्स, सिंपल पास्ट टेंस। अब आपकी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम यह देखें कि पॉजिटिव और नेगेटिव और क्वेश्चन वाक्यों को सिंपल पास्ट टेंस में कैसे लिखना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन, WH फैमिली आपको पता होगा फ्रेंड्स। हमने सिंपल पास्ट टेंस में इनके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन किया था फ्रेंड्स। चलिए आज देखते हैं आगे। अब देखिए पॉजिटिव, स्वीकृतात्मक। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ठीक है ना, कब पूछा ये पता नहीं, लेकिन मैंने कभी पूछा, तो ये पास्ट टेंस के संकेत दे रहा है फ्रेंड्स। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। आई अग्रीड, मैंने स्वीकार किया। आई बोरोड, मैंने कर्ज लिया। आई टॉक्ड, मैंने बात की। आई लाइक्ड, मैंने चाहा। ठीक है ना फ्रेंड्स, इन सारे सेंटेंसेस की जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप अपनी नोट कॉपी में नोट करके सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिएगा फ्रेंड्स। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपको अच्छी तरह से याद नहीं होंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए उपयुक्त 5 वाक्यों में जो क्रियाएं वर्ब्स हैं सब वीक वर्ब्स हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, वीक वर्ब्स, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, इसके बारे में आपको मैंने पहले के लेसनों में पढ़ाया है फ्रेंड्स। अगर कोई डाउट हो तो आप बैक में जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। आस्क माने आस्क, वीक वर्ब्स में आपने पढ़ा था। आस्क फर्स्ट फॉर्म है इसकी, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आस्क, और ये सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म में आस्क्ड हो जाएगा, ईडी लगा दिया जाएगा। आपको अगर कोई दिक्कत हो इन वर्ड्स के बारे में तो आप वीक वर्ब्स वाला लेसन देख सकते हैं, वीक वर्ब्स और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स का। हमने पीछे इसके बारे में ऑलरेडी अध्ययन किया है फ्रेंड्स, सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं फ्रेंड्स। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो। ठीक है ना फ्रेंड्स, आस्क आस्क्ड, एग्री एग्रीड, borrow borrowed, talk talked, like liked। इनके अलावा आई बॉट, मैंने खरीदा। ठीक है ना, ये सेकंड फॉर्म है, बाय की सेकंड फॉर्म बॉट है फ्रेंड्स। ठीक है ना, वीक वर्ब्स में आप देखेंगे, अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आई बॉट, मैंने खरीदा। आई सॉ, मैंने देखा। आई वेंट, मैं गया। आई रैन, मैं दौड़ा। आई गॉट अप, मैं उठा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं।
ऊपर दिए गए वाक्यों में जो क्रियाएं हैं उन्हें हमने स्ट्रॉन्ग वर्ब्स तालिका में देखा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, बुक्स में भी यही बताया जा रहा है कि ये सारे हमने स्ट्रॉन्ग वर्ब्स तालिका में देखा है फ्रेंड्स। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए अब आगे देखते हैं। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपको कोई डाउट हो तो आप जाके वीक वर्ब्स और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की तालिकाएं देख सकते हैं। बाय, यह मेन वर्ब भूतकाल में बॉट बन गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स, बाय यह मेन वर्ब भूतकाल में मुख्य क्रिया फ्रेंड्स, बाय ये मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, ये भूतकाल में बॉट बन गया है। ठीक है। सी, यह मेन वर्ब भूतकाल में सॉ बन गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स। गो, यह मेन वर्ब भूतकाल में वेंट बन गया है। ठीक है ना, सिंपल पास्ट में वेंट बन गया है। ठीक है ना, ये सारे वैसे सिंपल पास्ट में ये मेन वर्ब्स हैं, इनके बारे में आपने अध्ययन किया था फ्रेंड्स हमने। आपको कोई डाउट हो आप में बैक में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना। अब रन, यह मेन वर्ब भूतकाल में रैन बन गया है। गेट अप, यह मेन वर्ब भूतकाल में गॉट अप बन गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स। क्रिया में हुई इस परिवर्तन को याद रखिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, जो क्रिया में ये जो परिवर्तन हो रहा है इसको आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये बहुत बेसिक तरीके से समझाया गया है फ्रेंड्स, बुक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है फ्रेंड्स। आप बस केवल प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और वो प्रैक्टिस एक दिन में नहीं होगी, वो धीरे धीरे करने से प्रैक्टिस होगी फ्रेंड्स। और जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तब आप खुद ही आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी फ्रेंड्स, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप लोगों को मालूम है कि किसी पॉजिटिव वाक्य को नेगेटिव में बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, पॉजिटिव को नेगेटिव में बदलने के लिए ज़रूरत होती है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब थी वो कौन सी थी आपको याद है? डू और डज। डज का इस्तेमाल ही, शीट और सिंगुलर के साथ किया जाता था, सिंगुलर नाउन के साथ, और डू का प्लूरल के साथ, आई वी यू दे जैसे वर्ड्स के साथ प्रयोग किया जाता था फ्रेंड्स, प्रोनाउन के साथ। ठीक है ना। चलिए, अगर कोई दिक्कत हो तो आप बैक में जाके लेसन्स पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है, नाउन क्या है, इसके बारे में सब देख सकते हैं फ्रेंड्स। और कोई और अगर डाउट हो जो ना समझ में आ रहा हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब सिंपल पास्ट पॉजिटिव वाक्य को नेगेटिव में कैसे बदलना है यह देखें। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कैसे बदलना है नेगेटिव में। आपको याद होगा कि पॉजिटिव वाक्यों को नेगेटिव में परिवर्तित करने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत है, सहायक क्रिया फ्रेंड्स, वही हेल्पिंग वर्ब को भी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, सहायक क्रिया। परंतु सिंपल प्रेजेंट टेंस, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस में उपयोग किए गए डू डज के बदले में यहाँ डिड का प्रयोग करना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने डू डज का प्रयोग किया था, यहाँ पे केवल डिड का प्रयोग करना है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। जैसे देखिए आई सॉ, मैंने देखा, पॉजिटिव है ये, सकारात्मक। इसे नेगेटिव में बदलने के लिए डिड नॉट का उपयोग करना है। और एक खास बात याद रहे, डिड तो पहले ही भूतकाल है, इसलिए डिड का इस्तेमाल करते समय उसके पास जो पास्ट टेंस वर्ब है उसे प्रेजेंट टेंस वर्ब में परिवर्तित करना होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, जब डिड का इस्तेमाल करें तो हमें सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है।
ठीक है ना फ्रेंड्स। उसे प्रेजेंट टेंस वर्ब में परिवर्तित करना होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स। एक ही वाक्य में दो भूतकाल क्रियाएं नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, समझ गए ना। चलिए अब इसे उदाहरण के जरिए समझते हैं, एग्जाम्पल के जरिए। देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव। आई सॉ, ये पॉजिटिव है फ्रेंड्स, ठीक है ना, मैंने देखा। अब नेगेटिव में आई डिड नॉट सी। ठीक है ना फ्रेंड्स। डिड ये हेल्पिंग वर्ब है, एक्सलरी वर्ब जो लगा है, ये तो नकारात्मक शब्द है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब डिड है फ्रेंड्स। ठीक है ना। अब डिड के बाद यहाँ पे सॉ, यहाँ देखिए फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है सॉ, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का मतलब वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ सेकंड वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है ना, यही फ़र्क है फ्रेंड्स। जब डिड का प्रयोग हो तो फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है नेगेटिव में। ठीक है ना फ्रेंड्स। आई बॉट, मैंने खरीदा। आई डिड नॉट बाय, देखिए ना फर्स्ट फॉर्म आई, मैंने नहीं खरीदा। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। आई डिड नॉट आस्क, मैंने नहीं पूछा। ही वेंट, वह गया। ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया। दे लाफ्ड, वे हंसा। दे डिड नॉट लाफ, वे नहीं हंसा। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप समझ गए ना फ्रेंड्स, पॉजिटिव सिंपल पास्ट टेंस में पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में आप समझ गए ना फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ फर्स्ट फॉर्म ये सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ था, और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है नेगेटिव में। क्यों हुआ है? क्योंकि डिड का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना फ्रेंड्स। और बाकी कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और आप वीक वर्ब्स, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के बारे में अगर आपको कुछ याद कम आ रहा है या आप कुछ भूल गए हैं तो आप बैक में जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं फ्रेंड्स। और आज का चैनल कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। और इन सारे जो हमने अभी अभ्यास किया, प्रैक्टिस की, इनकी इन सारी चीज़ों का, इन सारी वाक्यों का आप अपनी नोट कॉपी में उतार कर और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है ना। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज बताइएगा कि आपको आज का लेसन कैसा लगा फ्रेंड्स। और मैं इसकी वीडियो और इसके पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल VKTR क्लासेस द बेस्ट पे जाके टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी स्टडी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता हो या आपको कुछ समझ में आता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो फ्रेंड्स, धन्यवाद।